हेलो एवरीवन, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे जितने भी 2024 में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम लोग कवर करेंगे। ओके, रैपिड फायर की तरह लगभग 105 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो उतना एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हम लोगों ने पॉलिटी से रिलेटेड लगभग 15 लेक्चर कवर किए हैं जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी हमने किया है। ठीक है, तब तो एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, लेकिन हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको देख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम लोग एलिमिनेट करके बना सके। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला प्रश्न है, मुस्लिम महिला जो विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है। ओके, जो कहते हैं निर्वाह भत्ते से संबंधित है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण है ना, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टैटिक जीके है। पहले तो करंट अफेयर्स था, अभी स्टैटिक जीके है, क्योंकि इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो धारा जो 5 है ना, धारा 5 में बताया गया था निर्वाह भत्ते, मतलब कि अगर कोई मुस्लिम है ना अपनी महिला को अगर तलाक देता है ना, तो उसके बाद उसको भत्ते देने पड़ेंगे उस महिला को, और उस पे जो संतान निर्भर है उसमें जो भत्ते कौन डिसाइड करेगा, जो मजिस्ट्रेट होगा उस भत्ते को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, कितना देना है वो बताएगा। और 4 में ये बताया गया है, धारा 4 में इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है। धारा 4 में ये बताया गया है कि जो 3 तलाक बोल के अगर डिवोर्स दिया जाता है ना, तो वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब कि वो 0 हो जाएगा। ओके, और जो मुस्लिम पति जो देता है ये तलाक, उसमें कार्रवाई होगी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण जो संशोधन था अधिनियम कब आया, 2021 में आया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेट पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसी से रिलेटेड कुछ आगे पूछ देगा। तो ये एक प्रमुख हवाई अड्डा हुआ है जिसमें से न्यूनतम 35 लाख यात्रियों का वार्षिक आवागमन होता है। ये नहीं है, कौन सा संशोधन क्या है, अधिनियम मतलब संशोधन में नहीं है, तो ये नहीं किया गया हमारा, कि करेक्ट आंसर है। बाकी ये सब किया गया है। ओके, करेक्ट आंसर ये है, बाकी ये सब में संशोधन किया गया था, अधिनियम में था। ओके, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन विधेयक, जो चुनाव कानून संशोधन विधेयक है ना, उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। उनमें से एक पात्रता तिथि, और अब तक केवल तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इनमें से संबंध विधेयक क्या है, आपको यही पता होना चाहिए कि किस डेट को इस संशोधन विधेयक कुछ चुनाव से रिलेटेड। ओके, तो हमारा 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर से रिलेटेड। ओके, आपको ये बस ध्यान में रहना चाहिए। ओके, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था, मतलब आपको डेट जानना है। अब ये भी पता होना चाहिए कब 2021 में पेश किया गया। कौन सा, जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके वेतन में सेवा की शर्तें कुछ सुधार करने के लिए तो किया गया था हमारा 30 नवंबर 2021 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, महामारी रोग जो संशोधन अधिनियम है ना, महामारी रोग संशोधन अधिनियम पहले तो कब आया आपको ये पता होना चाहिए, 2020 में आया। ठीक है, कब आया, 2020 में आया। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम का संशोधन किया गया था, मतलब पहले कोई तो अधिनियम होगा, पहले तो कोई तो नियम होगा रिलेटेड, जिसको संशोधन करके 2020 में सुधार किया गया था। वो कौन सा था, जो हमारा है 1897 का जो अधिनियम है ना, उसको सुधार करके 2020 में किया गया। उतना हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा 10 मिनट का सीरीज है। ओके, लगभग 15 क्वेश्चन करना है, तो एक्सप्लेन करने का उतना समय नहीं है। ओके, संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि संघ और कार्यकारी शक्ति में प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, मतलब दोनों में। ठीक है, संघ और कार्यकारी शक्तियों में क्या है, प्रभाव ना पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार के उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। ओके, तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है जो अनुच्छेद 257। बस आपको ये पता देखा वो क्वेश्चन रहना चाहिए, तुरंत आप उस पर क्लिक करके आगे जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा कि संशोधन प्रक्रिया एक विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है, विविधता बुद्धिमानी है बहुत लेकिन बहुत कम पाई जाती है। किसने कहा था, ये कहा था किसने, केसी वेयर ने। किसने कहा था, केसी वेयर ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सब 2024 में पूछे गए सबसे सीजीएल में, टीयर 1 में। ओके, अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी राज्य की विधानमंडल
कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। किसमें बताया गया है? ओके, जो किस अनुसूची में है ना, कि किस अनुसूची के विधानमंडल में, मतलब कि राज्यपाल, पहले एक अनुच्छेद 158 में यह क्या कहा गया है कि अगर कोई संसद है ना, अगर वो राज्यपाल बनना चाहता है, ठीक है, या विधानमंडल का सदस्य है वो राज्यपाल बनना चाहता है, तो पहले तो उसको राज्यपाल की सीट को, मतलब जो संसद है उसकी सीट को पहले उसको रिजाइन मारना होगा, या फिर विधानमंडल में जो भी है सीट को रिजाइन मार के वो फिर राज्यपाल बन सकता है। ये पहली अनुसूची में जो भी है स्टेट से रिलेटेड, उससे हमारा ये क्वेश्चन है। ओके, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 में प्रकाशित किया? कब किया? 2021 में प्रकाशित किया। तो हमारा कौन सा अधिनियम है? हमारा जो प्रकाश स्तंभ अधिनियम। ओके, प्रकाश स्तंभ। 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की? किसकी की सिफारिश की? ओके, तो हमारे पीके धुंगन समिति की सिफारिश थी। ओके, में से किस वर्ष में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? कौन सा? दिव्यांग जन अधिकार पारित किया गया था 2016 में किया गया था। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, आपको ये पता होना, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? 2016 में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? किससे संबंधित है? किसी राज्य सरकार के कामकाज के, मतलब राज्य सरकार के कामकाज से क्या है? संबंधित है। तो हमारा जो अनुच्छेद 166 है ना, राज्य सरकार। ओके, जो भाग 6 में आता है स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, 5 में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भाग। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया था? कब किया गया था? 2022 के संसद में पेश किया गया था। ओके, तो कब, किसका, कौन सा राज्य क्या था? ठीक है, कौन सा राज्य क्या था? तो हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पेश किया गया था। कौन सा? जाति और अनुजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक। ओके, कब, कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में 2022 में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने के लिए प्रावधान से संबंधित है? किससे संबंधित है? प्रावधान से संबंधित है। वो संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 में। 2021 में कहाँ किया गया था? तमिलनाडु में। ओके, तमिलनाडु में। और 2022 में किया गया था कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अनुसूचित जनजाति से संशोधन किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। रचना प्रकाश देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो रचना प्रकाश देसाई है वो क्या बनी? भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी। मूल रूप से सरकार से निम्नलिखित में से किस अंग में कार्य करती थी? मतलब पहले कौन सा अंग में काम करती थी? न्यायपालिका, मतलब पहले क्या थी? जुडिशरी में काम करती थी। अब क्या बनी? वो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।